Hey guys, back to another video with your solution. आपका ट्यूटोरियल गाइड है ब्रह्मबट इज बैक. सो ना जो हमने पहले ट्यूटोरियल में छोड़ दिया था आज हम फिर से पकड़ के चलेंगे. आई थॉट आप वही चीज़ सीख लिए होगे जो मैंने गए ट्यूटोरियल में आपको सिखाई थी. सो लेट्स जस्ट बिगिन विथ अवर न्यू ट्यूटोरियल. सो गाइज आज हम लोग देखेंगे कि फीचर्स में हमने मोस्टली मैंने आपको रिवॉल्व कट तक क्लियर करा दिया था. उसके बाद का स्वैप कट, लॉफ्ट कट, बाउंड्री कट, फिलेट, लीनियर पैटर्न, रेप, ड्राफ्ट, शेल, ये सब बाकी था. रेफरेंस जियोमेट्री, कर्व्स, वो सब कुछ थोड़ा बाकी था. ठीक है. सो अभी हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं हमारा मेन फीचर स्केच से. सो स्केच मेरा किधर गया, रुक जाओ. अभी मैं ले रहा हूँ फ्रंट प्लेन, इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूँ पहले. ओके राइट. सो अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने पे को स्केच लेना है. पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, स्वैप कट. सो व्हाट इज स्वैप कट मीन्स, अगर आपको कोई पाइप की जियोमेट्री का कट करना है कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ले रहा हूँ रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल. ओके गाइस. नाउ एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड बेस ले रहा हूँ मैं सम अमाउंट का. थोड़ी एक काम करता हूँ. ओके ठीक है. सो ये रहा मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे इसके अपर पोर्शन में कट करना है, तो मेरे को स्वैप कट चाहिए होगा, क्योंकि अगर मेरे को अंदर करना हो तो मैं एक्सट्रूड कट से कर सकता हूँ. यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो, एक्सट्रूड कट करो, इजी बिजी हो गया. सो व्हाट इज यू नीड फॉर स्वैप कट, उसके लिए एक पाथ चाहिए होगा. जो पाथ वो फॉलो करेगा कट करने के लिए, और कौन सा शेप में वो फॉलो करना है वो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले. ठीक है. सो पहले मैं ये साइड ले रहा हूँ, इसको मेरे को ऊपर की साइड ड्रॉ करना है. यहाँ पे ये पोर्शन पे तो मैंने उसका स्केच जनरेट किया. फिर मैं स्प्लाइन ले रहा हूँ, स्प्लाइन से मैं उसका पाथ जनरेट कर रहा हूँ एक. ओके. सो एक मेरा ये बेसिक सा पाथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ. कोई ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपका यही पाथ होना चाहिए. ओके. एस्केप. राइट. तो आपका ये पार्ट जनरेट हो गया इतना. अब मेरे को उसका जो कौन से शेप में उसको पाथ के ऊपर से वो कट करेगा वो मेरे को जनरेट करना है. तो वो कौन से साइड से होगा, क्योंकि हमको ये ऊपर वाले पोर्शन में हमको कट चाहिए. सो फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट अ particular shape over this side. So after that, and then it will directly select that path and follow that shape, right? So just click on this and create 1 second. So this, and clear this as a normal. Okay. Now you can see, okay, this sketch is over here. Okay. Now create a one circle over this side. I want to create a circle path, and okay. Now just do one sketch exit, and now select on swept cut. So for here you have to select two things. One is the shape of the circle, shape of the particular path, and where the path is, that one, right? So for path I have to go in part 1 and select this. So you can see that it will show you some, first it will show you the yellow portion which will directly, you can assume that the मेरा शेप कुछ ऐसा दिखेगा आपको. ठीक है. अब इसमें दो टाइप के हो सकते हैं पोर्शन. एक तो सर्कुलर प्रोफाइल में लेता हूँ तो डायरेक्टली सर्कुलर प्रोफाइल ले लेगा यहाँ से ऐसे करके शेप वाइज. अब मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ, डायमीटर उसका जितना मेरे को चाहिए, और उसको छोटा भी कर सकता हूँ. या तो आपकी पर्टिकुलर स्केच प्रोफाइल है वो डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेगी वो. ओके. तो मैं स्केच प्रोफाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके किया मैंने. तो नाउ यू कैन सी दैट इट विल क्रिएट अ वन सर्कुलर स्लॉट इन द स्क्वायर. अब स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी आपका प्रोडक्ट हो सके उसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम पाइपिंग का यूज़ करते हैं मोस्टली एसी डक्ट्स में, वहाँ पे तो हम ये सारी यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं. किसी में पर्टिकुलर शेप क्रिएट करना हो जिसमें पाइपिंग सेक्शन आता है या तो फ्लो सेक्शन आता है, तो हम ये यूज़ करते हैं मोस्टली. सो गाइज ये था आपका
swept cut. Now moving ahead with a lofted cut, right? So for that, just I have to one top plane, just select top plane, then sketch, create one square over here, center rectangle ले रहा हूँ मैं. ओके, एक्सट्रूड. गाइज मैं तो ये बना लूँगा, बट आपको इसके प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ होने वाला नहीं वाला. इसमें से कोई पब्लिक तो पूरे दिन बैठ के मीम ही देखती होगी, आई थिंक सो. कोई नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, मत देखो. आपकी अभी टाइमिंग है सबकी, मतलब सब लोग ही देखते हैं. बट प्लीज़ गाइस, अगर फ्यूचर में डिज़ाइनर बनना है तो थोड़ा फोकस कर लो, राइट. अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हूँ, जैसे हमने कल लॉफ्ट में किया था, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल क्रिएट किया, स्क्वायर और सर्कल क्रिएट किया था. इसका एग्जिट ले रहा हूँ मैं. एक साइड हो गया, अब दूसरे साइड मेरे को यहाँ पे स्केच करना है, ठीक है. और उसमें मैं नॉर्मल ले रहा हूँ इधर, और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ इधर. तो आपके पास दो प्रोफाइल्स होगी, एक साइड स्क्वायर होगा, एक साइड रेक्टेंगल होगा. दो स्केच है आपके पास, देखो आप देख सकते हो अभी नाउ. So what you have to do is just click on exit the sketch, then loft cut, then select both the profiles. Now you can see that it will create this kind of profile. So what you can do is just आप इसका प्रोफाइल की थोड़ी चेंज भी कर सकते हो. मैंने ऐसे किया तो ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे कर रहा हूँ तो और चेंज हो जाएगा. बट वो सर्टन 180 डिग्री या तो 360 में ही ऐसे, मतलब वो पूरा ट्विस्टेड जनरेट होगा, राइट. पूरा आप नॉर्मल भी कर सकते हो आप. और ये गाइडेड कर्व्स है, वो गाइडेड कर्व मैं आपको कब बताऊंगा, जब मैं आपको बाउंड्री कट बताऊंगा तब गाइडेड कर्व बताऊंगा. कि गाइडेड कर्व मतलब यहाँ पे एक मैं कर्व डिसाइड करूंगा, वो वही कर्व को फॉलो करेगा, कट जनरेट करेगा. अगर मैंने यहाँ से ऐसे कर्व ड्रॉ किया है, ऐसे यहाँ से लेके ये स्क्वायर तक, तो वो वही शेप में कट आउट करेगा, ठीक है. अब इसको मैं ओके कर रहा हूँ. तो नाउ यू कैन सी दैट कि ये थोड़ा शेप से जनरेट किया होगा, आप यहाँ से देख सकते हो. थोड़ा एक काम करता हूँ मैं, इसका ये गाइडेड ड्रॉ किया है, ठीक है. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज वन प्रोफाइल, इट इज जनरेटेड. सो आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ शेप में जनरेट हुआ है अंदर, ठीक है. अब मैं इसको, हाँ देख सकते हैं आप, हाँ कुछ ऐसा शेप है ये अंदर का पूरा मेरा, ठीक है. अब इसका वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, नेक्स्ट अगर हम जाएं तो एक सेकंड, डिलीट डिलीट. ओके, इसको अभी डिलीट करो, कुछ काम का नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो है, स्केच ले रहा हूँ, रुक जाओ. ओके, मैं इसका लेता हूँ, फ्रंट प्लेन लिया मैंने, स्क्वायर लिया, सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ किया. ओके, फीचर्स में जाके एक्सट्रूड किया मैंने इसको सर्टेन अमाउंट तक, ठीक है गाइस. ना मेरे को अभी बाउंड्री कट चाहिए, सही, ठीक है. तो बाउंड्री कट मीन्स एक बाउंड्री से वो बाउंड्री लेके उसको कट करेगा कोई पर्टिकुलर शेप की. तो फिर से वही सेम चीज़ जो हमने पहले की थी, एक रेक्टेंगल क्रिएट करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है. अब वही रिलेशन दे रहा हूँ मैं. इन दोनों के बीच का रिलेशन मेरे को देना पड़ेगा पहले. डायमेंशंस दे देता हूँ. वन सेकेंड गाइस, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ये मेरा.
ओके, ओह शिट, वो जस्ट मिस हो गया मेरा डायमेंशन वहां से। सो डायमेंशन लिखते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि राइट साइड्स और राइट पॉइंट सिलेक्ट करो। अगर थोड़ा सा भी वेरी होगा आपका पॉइंट तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, 0। ओके, इट इज़ नाउ इन सेंटर। सो सेंटर में होने के बाद दूसरी साइड जाता हूँ मैं। दूसरी साइड पे मैं एक एग्जिट स्केच पहले तो दूसरी साइड पे जाता हूँ, उसको नॉर्मल करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सॉरी, दिस वन इज़ रॉन्ग वन। ओके, मेरे को यहाँ पे स्केच करना है तो मैं सर्कल ले रहा हूँ, इसके सेंटर से क्रिएट कर रहा हूँ। छोटा सा सर्कल ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं ले रहा हूँ। ओके गाइज, so this is now what you can see over here, one particular two shapes are there। so अब मेरे को यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करनी जो ये सर्कल और इस स्क्वायर को कनेक्ट करती है। तो मेरे को एक प्लेन चाहिए होगा उसके लिए। तो पहले मैं फीचर्स में जाता हूँ, रेफरेंस जियोमेट्री में प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। तो फर्स्ट मेरे को एक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से वो प्लेन लेगा। ठीक है गाइस, और सेकेंडली दूसरा पॉइंट ये। ओके, तो एक एंगल पे ये दिखा रहा है आपको प्लेन, तो मैंने उसको ओके कर रहा हूँ। अब मैं वो प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ पे मैं एक बाउंड्री ड्रॉ करता हूँ। ठीक है गाइस, so now you can see over here I am drawing one particular or trying to draw, okay, trying to match this both the lines over here। so now मैं रिलेशन दे सकता हूँ यहाँ पे peers। okay, now this two। याद रखना गाइस, अगर आपने ये रिलेशंस नहीं दिए तो ये बाउंड्री जनरेट नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो एक छोटी सी आपको एक बाउंड्री दिख रही होगी ऐसे। ओके, so now what you can do is just go into the sorry exit the sketch, now boundary cut। ओके, तो उसमें डायरेक्शन 1 में आपको दोनों स्केच जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। okay, now you can see that over here for direction 2 you can select the boundary। सो आपको कुछ ऐसा शेप दिख रहा होगा शायद तक साइड से। मेक श्योर मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको पूरा का पूरा शेप देखे परफेक्टली। ठीक है गाइस, तो ऐसा कुछ ओवल मतलब अनपर्टिकुलर शेप दिख रहा होगा। ओके, सॉरी गाइस because it would be producing self। okay, okay, got it। control Z, now again go in the features and sorry exit the sketch, clear this sketch, right? Now what you can do is boundary and direction 1, sorry this is not the direction 1, you can just select both the sketches। okay, now just twist this over here, it will change its boundary conditions, right? So if you want to direction 2, if you want to add, just draw one boundary and select that। so after that and that you can see this, it is just kind of lofted cut। if you do not have any boundary you can use this। okay guys, so अगर मैं इसको आपको नॉर्मल करके दिखाऊं तो ये कुछ आपको ऐसा लिखेगा। मैं इसका प्लेन जो है उसको हाइड कर देता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, एक शेप ऐसा अंदर से कट हुआ हुआ, राइट गाइस। सो
जस्ट मैं इसको सॉलिड में कन्वर्ट करता हूँ और इसको एग्जिट करता हूँ। ठीक है,